हम झारखंड माटी के लाल हैं और यूपी वाला सर्विस करेगा, बिहार वाला सर्विस करेगा। बगल में आप लोग जानते हैं नाला विधानसभा क्षेत्र से और जामतड़ा विधानसभा क्षेत्र से सटा हुआ सारण विधानसभा क्षेत्र, और सारण विधानसभा क्षेत्र में चित्रा कोलवरी है। उस कोलवरी को वहां का नेता बेचने का काम करता, किनका हाथ में? यूपी के हाथ में, बिहारियों के हाथ में। तो यही खेला है झारखंड। और आप लोग से यही मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ, यही कहने के लिए आया हूँ कि एक हम लोग के पास शिमला डंगाल का जो विद्यालय है, यहाँ जो स्कूल है, उनका बाल बच्चा का नामांकन है, उनका बाल बच्चा पढ़ता है, खिचड़ी वाला स्कूल में पढ़ता है क्या? उनका को हाथियानी जोहार, झारखंडी जोहार, क्योंकि हम लोग झारखंड के निवासी हैं, इसलिए झारखंड का जो सांस्कृतिक है उसको भूलना नहीं है। और आज नाला विधानसभा में शिमला डंगल पंचायत के अंतर्गत सिद्धू कानू युवा क्लब के सभी कमेटियों को JBKSS के तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और इस युवा क्लब के मंच पर उपस्थित जामतड़ा जिला के चेयरमैन राधा रानी सोरेन जी, जामतड़ा जिला से अजहर भाई जी, और नाला विधानसभा क्षेत्र के जो इस खेल का मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए हैं, वैसे शख्स का नाम रघुवीर यादव जी, और हमारे साथ में सारण विधानसभा क्षेत्र से चल करके चित्रा के विस्थापित नेता अरुण महतो जी, और झारखंड के क्रांति लाल अमित मंडल जी पहुंचे हुए हैं। सभी नेता, सभी सक्रिय सदस्य, और इस मैदान में जो खिलाड़ी हैं सभी खिलाड़ियों को, और नाला विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन को JBKSS की तरफ से, हमारे तरफ से, हम सबों की तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई। आज इस मंच से हम लोग को बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है। आप लोग जानते हैं कि झारखंड का हालात क्या है। आज झारखंड राज्य अलग होने में 23 साल हो गया, और इस राज्य में सबसे ज्यादा कोई शोषण हुआ तो उनका नाम है आदिवासी भाई, उनका नाम है आदिवासी भाई। इतना शोषण हुआ जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। इस प्रदेश में जितने नेता बने, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, सारे नेता बारी बारी से यहाँ के जनता को शोषण करने का काम किया और अपने मलाई को भरने का काम किया, मलाई की गद्दी में सोने का काम किया। दोस्तों, झारखंड की जनता की भलाई के बारे में कोई सोच सकता है तो उनका नाम है टाइगर जयराम महतो, उनका नाम है टाइगर जयराम महतो। और स्टेज के सामने जितने भी खिलाड़ी, जितने भी युवा साथी, और हमारे मंच पर जितने भी युवा नेता हैं, सभी नेताओं से मेरा आग्रह है कि एक बार जोरदार से नारा लगाइए, क्योंकि फिजिकल पोजीशन को भी ठीक करना है। बोलिए टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे दोनों हाथ उठाइए, तभी तो फिजिकल पोजीशन ठीक रहेगा। फिजिकल पोजीशन को ठीक रखना है तो दोनों हाथ उठा करके इस तरह से नारा लगाइए, इस तरह से नारा लगाइए, क्योंकि झारखंड को आज कोई बचा सकता है तो उनका नाम है टाइगर जयराम महतो, वही बचा सकता है। आज झारखंड जो सो मर रहा है, तो झारखंड का माटी, झारखंड का बेटा टाइगर जयराम ही महतो ही बचा सकता है। बोलिए दोनों हाथ, सभी का हाथ उठना चाहिए, सभी का हाथ उठना चाहिए। बोले टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। मेरा मंच का जो साथी पीछे हैं
उन लोगों का हाथ नहीं उठ रहा। मैं अपने लिए, मैं वोट मांगने के लिए हाथ उठाने नहीं बोल रहा हूँ। आपका जो झारखंड है, आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य को बचाने के लिए हाथ उठाने बोल रहा हूँ। बोलिए टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, हथियानी जोहार जिंदाबाद, हथियानी जोहार जिंदाबाद। अरे स्टेज का जो पीछे है जितने भी 25 लोग आए हुए हैं उन लोगों से भी मेरा आग्रह है, क्योंकि आने वाले समय आप झारखंड को बचाना है दोस्तों। मैं यही कहने के लिए आपके बीच में आया हूँ। और झारखंड की हालत आप लोग देख ही रहे हैं कि झारखंड में जितने भी सर्विस की बहाली होती है झारखंड के लिए नहीं होती है, यूपी वाला सर्विस करेगा। झारखंड मेरा है, हम झारखंड माटी के लाल हैं, और यूपी वाला सर्विस करेगा, बिहार वाला सर्विस करेगा। बगल में आप लोग जानते हैं नाला विधानसभा क्षेत्र से और जामतड़ा विधानसभा क्षेत्र से सटा हुआ सारण विधानसभा क्षेत्र, और सारण विधानसभा क्षेत्र में चित्रा कोलवरी है। उस कोलवरी को वहां का नेता बेचने का काम करता, किनका हाथ में? यूपी के हाथ में, बिहारियों के हाथ में। तो यही खेला है झारखंड। और आप लोग से यही मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ, यही कहने के लिए आया हूँ कि एक हम लोग के पास न धन है न दौलत, हम लोग के पास सबसे बड़ा चीज है वोट। और अभी यादव जी बोल रहे थे कि भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि 5 साल में इसलिए वोट होता है, 5 साल में वोट का दरवाजा नेता लोग इसलिए खटखटाना पड़ता है कि आपको परिवर्तन के लिए वोट करना है। आप लोग करते हैं क्या? एक नेता को 4 बार जीता दीजिए तो उनका 4 जगह फैक्ट्री होगा। आपका नाला विधानसभा में फैक्ट्री नहीं होगा, आपका बाल बच्चा का सर्विस नहीं होगा, आपका बाल बच्चा का सर्विस को यूपी के हाथ में बेच देगा, तमिलनाडु के हाथ में बेच देगा, हरियाणा के हाथ में बेच देगा, बिहारियों के हाथ में बेच देगा। क्यों? दोष किनका है? दोष हम सबों का है, दोष हम सबों का है। एक नेता को 4 बार जिताने का क्या जरूरत है? एक नेता को 1 बार वोट दीजिए, उनको डर पैदा करके रखिए। डर जब तक नहीं होगा तब तक वो नेता आपका दरवाजा पर नहीं आएगा, आपसे वोट मांगने नहीं आएगा, आपका काम नहीं सुनेगा, आपका बाल बच्चा का सर्विस नहीं होगा। आप जानते हैं नाला विधानसभा क्षेत्र में जितने भी नेता हुआ, चाहे वह जेएमएम का नेता हो चाहे बीजेपी का नेता हो, उनका बेटा बेटी शिमला विद्यालय में पढ़ता है। शिमला डंगाल का जो विद्यालय है, यहाँ जो स्कूल है, उनका बाल बच्चा का नामांकन है, उनका बाल बच्चा पढ़ता है। खिचड़ी वाला स्कूल में पढ़ता है क्या? उनका बच्चा पढ़ेगा विदेश का स्कूल में, जापान में। उनका बच्चा पढ़ेगा रूस में। और पैसा कौन भुगतान करेगा? पैसा हम सबों को चुकता करना है, पैसा हम सबों का है। नेता लोग चाय अगर पीता है ना तो उसका बिल कौन भरता है? ये नाला विधानसभा का जनता, सारण विधानसभा क्षेत्र का जनता, जामतड़ा विधानसभा क्षेत्र का जनता। यानी इस राज्य में जो 81 विधानसभा है, 14 लोकसभा सीट है, पैसा उनको भुगतान करना। नेता के पास 40,000 करोड़ का गाड़ी है, उनका बंगला बन गया, गाड़ी बन गया, बाड़ी बन गया, फैक्ट्री विदेश में लग गया, विदेश में फैक्ट्री लग गया। ये सोचने की बात है और सोच करके अमल करने की बात है। और आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाइए कि आने वाले 2024 का जो चुनाव होगा वह बदलाव का चुनाव होगा। एक नेता को 2 बार 3 बार 4 बार मत जिताइए, मत जिताइए, आपका काम नहीं होगा। उनको डर पैदा कर यदि करना है तो आपको बदलना पड़ेगा, और बदलने के लिए संकल्प लेना पड़ेगा। जब तक बदलने के लिए संकल्प नहीं लीजिएगा तब तक आपका वोट का कोई मूल्य नहीं। और वोट के समय में हम लोग करते हैं क्या? वोट के समय में मुर्गा और दारू में अपना बहुमूल्य वोट को बेचने का काम करते। मेरा वोट का क्या कीमत 200 रुपया है? मेरा वोट का कीमत क्या दारू और मुर्गा है?
और दारू और मुर्गा के नाम पर 200-500 रुपया दे करके आपका वोट को खरीदने का काम करता है और आपका बेटा बेटी का सर्विस को बेचने का काम करता है। और आपका बेटा बेटी कहाँ पढ़ेगा? वो खिचड़ी वाला विद्यालय में पढ़ेगा और थाली बजा करके घर आएगा। ये फेरा है, यही फेरा है। खिचड़ी के नाम पर यहाँ का नेता, यहाँ का सरकार पैसा लूटने का काम करता है। वो बात सही है। और आपका बच्चा को जो स्कूल में ड्रेस दिया जाता है ना, वो ड्रेस में नेता लोग करोड़ों अरबों का खेल करता है, करोड़ों अरबों का खेल करता है। जितने भी पढ़ा लिखा नौजवान यहाँ हैं, उन लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आवेदन आज दे रहा हूँ कि आप लोग हर गांव में जाइए और इस बात का प्रचार प्रसार कीजिए। आपका यहाँ का जो विद्यालय है, क्या वो नेता का बाल बच्चा पढ़ता है? बताइए, है? एक भी है? सुने हैं क्या? खिचड़ी खाने वाला है उनका बाल बच्चा? नहीं। उनके लिए गरीब का बाल बच्चा जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर, वकील नहीं बने, उसके लिए स्कूल खोल दिया, उसके लिए स्कूल खोल दिया है। क्योंकि वो खिचड़ी खाते रह जाएगा, थाली बजाते रह जाएगा, ड्रेस पहनते रह जाएगा। इसके लिए है स्कूल, नेता के लिए स्कूल है क्या? नहीं नो। इसलिए आज मैं यही कहने के लिए आपके बीच में आया हूँ और आने वाले समय 2024 में बदलाव का संकल्प लीजिए और बदलने का काम कीजिए। एक नेता को बार बार वोट मत दीजिए, चाहे जो भी पार्टी का नेता हो, जेएमएम का हो, बीजेपी का हो, आईएसयू का हो, कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, क्यों न हो, आप बदलिए। बदलने के लिए आपको भारतीय संविधान में धारा 34 के तहत आपको अधिकार प्राप्त है। इसलिए जब आपको अधिकार दिया है तो आपको बदलने का काम करना होगा। समय बहुत कम है। अंत में यही कहेंगे कि आप लोग एक बार जोरदार से नारा लगा दीजिए, दोनों हाथ उठा करके। अगर ताकत है तो ये ताकत को दिखा दीजिए, ताकि झारखंड में जो बैठे नेता है उनका कुर्सी हिल जाए, वो सरकार हिल जाए। बोलिए जेपी कैसे जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। पीछे हाथ नहीं उठ रहा, पीछे भी हाथ उठाइए, आगे उठा रहा तो पीछे उठाइए। बोलिए टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जादव नेता जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, अजहर भाई जिंदाबाद, अरुण भाई जिंदाबाद, अमित भाई जिंदाबाद, सिमरडेगा पंचायत के जनता जिंदाबाद। धन्यवाद। हम लोग को पता चाहिए, बहुत हो गया।